दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जागरण के बारे में। जागरण क्या होता है, हमारे जीवन में जागरण का क्या महत्व है। मैं हूँ आपका शुभचिंतक, हमसफ़र डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। कहते हैं यह जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण कला है, वह है जागरण। एक दृष्टा की भांति अपने आप को देखिए, यह एक मूल मंत्र है। जिस दिन आपने यह कला आ गई, समझ लीजिए आपको सब कुछ मिल गया। जितने भी अध्यात्म के मार्ग हमें जीवन में बिताए गए हैं, सबका एक ही ध्येय है, हमारे भीतर के दृष्टा को जानना। रास्ता कोई भी हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने की बात हो, चाहे ध्यान, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन की बात हो, चाहे योग, तप, साधना की बात हो, सबका अंतिम लक्ष्य जागरण है। यदि सब कुछ करके भी जागरण पैदा नहीं हुआ तो सारी गतिविधियां व्यर्थ है, और कुछ भी किए बिना भी यदि जागरण आ गया तो समझ लीजिए सब कुछ उपलब्ध हो गया। निश्चित रूप से ये क्रियाएं जागरण के लिए अत्यंत सहयोगी हो सकती है। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जागरण इनमें से कोई क्रिया के बिना संभव नहीं है, लेकिन क्रिया करने के साथ इसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए, अन्यथा उसका कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। हम केवल क्रिया को ही महत्व देने लग जाते हैं, क्रिया को ही अंतिम मंजिल मान लेते हैं। ये तो रास्ते हैं, और रास्ते पर चलते हुए यदि यह पता ही नहीं हो कि जाना कहाँ है तो ज़िंदगी भर चलते ही रहेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति तेज तेज कहीं जा रहा था। किसी ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे ज्ञान की तलाश है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ज्ञान उसके बेटे का नाम था, लेकिन पूछने वाले ने समझा कुछ जानने के लिए जा रहा है। उसकी भी उत्सुकता बढ़ी, वह भी उसके साथ लग गया। थोड़ी देर उसके साथ चलता रहा। बाद में उसको थकान महसूस होने लगी तो वापस आ गया, लेकिन जिसको बेटे की तलाश थी वह चलता रहा। सवेरे उस व्यक्ति को वापस उसने देखा तो पुनः पूछा कि क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया? उसने हाँ मिल गया। पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर पीपल के पेड़ है, वही जाकर मिला। उस व्यक्ति के जाते ही वह दूसरा व्यक्ति उस पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और वहां बैठ गया। उसे बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई, क्योंकि वह ज्ञान के उद्देश्य से वहां बैठा था और उसे विश्वास था कि मुझे निश्चित रूप से यहाँ ज्ञान मिलेगा। उसकी सारी ऊर्जा सकारात्मक काम कर रही थी। उसे लगा जैसे जीवन में सबसे सुंदर घड़ी आज मिली है। वह बड़ा आनंदित हुआ। उसने गांव में आकर अपने दोस्तों को यह बात बताई। दोस्त भी वहां गए, लेकिन उन्हें ज्ञान की कोई ऐसी प्यास नहीं थी। वो तो बस यूँ ही देखने गए थे कि देखते हैं क्या होता है। उनको कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यूँ ही बात को फैला दिया कि पीछे वाली पहाड़ी पर पीपल के पेड़ के नीचे जाने से बड़ा धर्म लाभ होता है। धीरे धीरे वहाँ बड़ा स्थान बन गया। लोगों ने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी। आसपास के गांव वाले जाने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। पता नहीं क्या क्या बातें फैल गई। वहाँ तो देवता का वरदान है, बीमारियाँ ठीक हो जाती है, नहीं जाओ तो पाप लगता है। लोग रुपया पैसा चढ़ाने लगे, वहाँ खूब पैसे आने लगा। बहुत कुछ हो गया, लेकिन जो अनुभूति उस व्यक्ति को हुई थी वैसी किसी को नहीं हुई।
अपने वहाँ जाने का जो उद्देश्य उसने दोस्तों को बताया था वह पता नहीं किस रूप में तब्दील हो गया। यह हमारे साथ रोज़ हो रहा है। हम भीड़ में शामिल होकर बहे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्यों जा रहे हैं। सब कर रहे हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं, बस किए जा रहे हैं कि किसी दिशा में बढ़े जा रहे हैं। यह पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं। धन कमाने में लगे हुए हैं, जितना कमाते हैं उससे और अधिक कमाने की प्यास बढ़ती जाती है। कभी कभी यही पता नहीं होता कि क्यों कमा रहे हैं। यह भी पता नहीं होता कि धन आनंद के लिए कमा रहे हैं। इससे यह होता है कि धन तो मिल जाता है पर आनंद नहीं मिल पाता। इसे जागरण नहीं कहते हैं, इसे बेहोशी कहते हैं। एक ही कृति के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, आपको पता है कि उनकी परिणति जागरण है, तो आपको ध्यान का लाभ मिलेगा। दूसरा ध्यान कर रहा है लेकिन वह सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दूसरे कर रहे हैं, तो उसे कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। किसके लिए कौन सा रास्ता सार्थक है, यह भी स्वयं को खोजना होगा। यह दूसरों की नकल करने का मामला नहीं है। कुछ क्रियाओं को सामाजिक मान्यता दे दी जाती है, सबको उनको करने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन करने वालों पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें गलत समझा जाता है, जबकि बिना इच्छा के कोई भी क्रिया करने का कोई लाभ मिल नहीं सकता। किसी में प्यास जगाई जा सकती है, अपना अनुभव बताया जा सकता है, पर अनुभव थोपना कदापि उचित नहीं है। जागरण पूरा अंतर्जगत का मामला है, यह दबाव का मामला नहीं है। दबाव से आप शरीर को ले जा सकते हैं, मन को नहीं ले जा सकते। पर यह निश्चित है कि जागरण बिना जीवन में अध्यात्म की शुरुआत नहीं हो सकती। सिर्फ अध्यात्म में नहीं, जागरण बिना जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं हो सकता। आदतें जागरण की विपरीत अवस्था है। बिना होश के आदतों के फलस्वरूप मनुष्य बहुत सारी गतिविधियां करता रहता है और जीवन भर अपनी ही गतिविधियों पर पश्चाताप करता रहता है। वह बार बार निश्चय करता है कि मुझे अब क्रोध नहीं करना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं, लालच नहीं करना है, कोई बुरा काम नहीं करना है, आदि आदि। पर उससे होता कुछ भी नहीं है। जब वह बार बार निश्चय करके भी कुछ कर नहीं पाता, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता जाता है। वो अपने आप को हीन समझने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य की आयु जो जो बढ़ती है, उसके जीवन में आनंद कम होता जाता है और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते वह पूर्णतया आनंद विहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में सारी आदतें खराब ही होती है, अच्छी आदतें भी बहुत होती हैं, लेकिन जागरण नहीं होने से उन अच्छी आदतों का माधुर्य भी कब आकर गुजर जाता है, हम उसको भी महसूस नहीं कर पाते। आदतें जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, जो मनुष्य की उन्नति का बहुत बड़ा अवरोधक है। यह जीवन की मूल प्रवृत्ति की विपरीत दशा है। जीवन प्रतिपल बदलाव का नाम है। जीवन शब्द जीवंतता से बना है, जिसका तात्पर्य है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होनी चाहिए। पूरी प्रकृति में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन जीवन को हम ठहराने की कोशिश करते हैं तो वह प्रकृति के विपरीत हो जाता है।
और जीवन से आनंद छिन जाता है। ऐसा नहीं है कि बदलाव एक सीमा तक और समय तक करना है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आदतों के बंधन से अपने आप को निकालिए और बदलाव के लिए तैयारी करिए। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगी है। जैसे ही आप प्रकृति सम्मत कार्य करेंगे, आपके जीवन में नई उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। कहते हैं ना, बदलिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात करेंगे इस जागरण के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।